हेलो दोस्तों, मैंने कल आपको अपनी पिछली वीडियो में विसर्ग पढ़ाया था। तो विसर्ग से हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे विसर्ग के। ये संधि की सीरीज हमारी चल रही है, इसे मैं बहुत अच्छे से आपको विस्तार में पढ़ा रही हूँ। ये जो है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप यूपी टेट और बीपीएससी टीआरई 4 आएगा, 10th 12th सभी एग्जाम के लिए यह जो संधि होता है वह इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। तो मैं आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आप ध्यान से पढ़िए। विसर्ग संधि हमारी लास्ट है। विसर्ग संधि के मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में 5 पॉइंट कराए थे। आज हम नेक्स्ट जो विसर्ग संधि के पॉइंट बचे हैं हम उन्हें अच्छे से करेंगे, तो ध्यान से देखिए। विसर्ग संधि विसर्ग संधि में हमने क्या पढ़ा था? विसर्ग संधि जो होती है वह विसर्ग के बाद अगर व्यंजन या स्वर आता है तो वहां पर उसका मेल होता है, जब वहां पर विसर्ग संधि होता है। तो विसर्ग संधि का नेक्स्ट पॉइंट है दुख में विसर्ग का कोई विकार अथवा परिवर्तन नहीं होता है। जब जो दुख एक हमारा शब्द है दुख, तो उसमें विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना उसका कोई विकार होता है। जैसे ही दुख होता है जो शब्द, वो ऐसा का ऐसे ही हम लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विसर्ग से पूर्व ए ई हो। क्या हो? विसर्ग से पहले अगर ए और ई हो और आगे किसी भी वर्ग का प्रथम दो अक्षर छोड़कर कोई भी व्यंजन या स्वर हो, कोई भी व्यंजन हो या स्वर हो, तो विसर्ग का रे और शय का शय हो जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले अगर ए ई है, अगर ए है और ई है और उससे आगे विसर्ग से आगे जो है या तो मतलब उसके किसी भी वर्ग कै खे गे घे चे छे जे झे, ये जो हमारे 5 वर्ग होते हैं उनके किसी भी वर्ग के प्रथम 2 अक्षर छोड़कर, मतलब कै खे छोड़ दिया गे आ गया, चे छे छोड़ दिया तो जय आ गया, टा ठा छोड़ दिया डा आ गया। ऐसे ही हमने प्रथम 2 अक्षर छोड़ दिए और कोई व्यंजन या स्वर हो, कोई या तो उनसे मतलब 2 अक्षर छोड़कर कोई भी व्यंजन हो या कोई भी स्वर आ जाए, तो उसमें क्या हो जाता है? रे और शय का क्या हो जाता है? शय और सय हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो हम उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर विसर्ग है और ये छोटी ई है, जो यहाँ पर बताया गया है कि छोटी ई हो या आ हो, तो यहाँ पर छोटी ई है और देखो ये है जय में हमारे प्रथम मतलब वर्ग के चे छे, यहाँ पर 2 जो है अक्षर छोड़ दिए गए हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पर ये कह रहा है वो यहाँ पर पूरी जो बात है यहाँ फुलफिल हो रही है, इसलिए क्या हुआ है? इसका रे ऊपर ऐसे हो गया है, तो इसका ये क्या आ जाता है? रे आ जाता है। तो यहाँ पर हो गया है ये निर्झर। क्या हो गया है? निर्जर। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी ऐसे ही है। दूसरे में इसमें छोटी ई है और विसर्ग है, फिर आगे झ आया है, तो यहाँ पर क्या होगा? मतलब प्रथम 2 अक्षर छोड़ दिए, चाहे ज आ जाए चाहे झ आ जाए, कोई भी आ जाए, तो ये जो रे है, रे यहाँ इसका विसर्ग का और इसका क्या बन जाता है? ऊपर रे बन जाता है, तो यहाँ पर निर्झर हो गया है। ऐसे ही नी प्लस गुण, देखो यहाँ पर ये कै वर्ग का है और तीसरा जो है अक्षर है, तो इसका भी क्या हो गया है? निर्गुण बन गया है। नेक्स्ट निहि प्लस आशा, तो ये छोटी ई है और यहाँ पर आया है, तो इसका और इसका यहाँ पे बताया गया है ना कि यह चाहे तो 2 प्रथम अक्षर छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए या फिर कोई भी स्वर आ जाए, तो उसका क्या हो जाता है? रे हो जाता है। जैसे यहाँ पर निहि धन आशा, तो क्या हुआ यहाँ पर? निराशा, ये रे यहाँ पर आ गया है। ऐसे ही दुह प्लस भाग्य, तो क्या आया है? ये भी क्या है? पैफे छोड़कर भय आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? दुर्भाग्य। निहि प्लस संदेह, क्या है? निहि प्लस संदेह, तो यहाँ पर क्या बताया है? या तो स आया, या तो स आ जाए या स आ जाए, तो स का स हो जाता है, इस स का सही रहेगा और इस दंती सा का क्या होगा? इसका स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो ये नी है और संदेह है, तो इसका क्या हो गया है? इसका क्या हो गया है? हलंत सा आ गया है, तो ये हो गया है निसंदेह। फिर नेक्स्ट है दुह प्लस शासन, फिर देखो वही आया है तालु, हमारा सा कौन सा? तालु सा आ गया है। देखो यहाँ पर ये रहा दुह प्लस शासन, तो ये हो गया दुशासन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसका अपवाद है रे।
रै जो है इसका अपवाद है एक। कैसे? अर्थात ऐसे विसर्गों के बाद रै आता है, ऐसे विसर्ग के बाद रै आता है। किसके बाद रै आता है? रै आता है तो विसर्गों का लोप हो जाता है और ह्रस्व स्वर आ जाता है। ह्रस्व स्वर ई और ऊ दीर्घ हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं वो रै का अपवाद है। किसका अपवाद? रै का अपवाद। कुछ शब्द जो होते हैं वो अपवाद भी होते हैं। कैसे? अगर मतलब अर्थात ऐसे विसर्गों का रै आता है, ऐसे विसर्ग का रै आता है। किसका? विसर्गों का लोप होकर ह्रस्व स्वर आ जाता है। वे शब्द ऐसे हैं जैसे निहि प्लस रव, तो क्या है? क्या हो जाता है? ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर देखो ह्रस्व स्वर है, ये वाला ह्रस्व स्वर आया है, छोटी ई ह्रस्व स्वर होता है तो क्या हो जाता है? उसका दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर, यहाँ छोटी ई है, यहाँ पर बड़ी ई है। छोटी ई ह्रस्व स्वर है और बड़ी ई दीर्घ स्वर है, तो इसका क्या हो गया? विसर्ग हट जाता है और दीर्घ स्वर जो है वहां हो जाता है। तो ये छोटी ई का बड़ी हो गया, यहाँ हो गया नी रव। ऐसे ही निहि धन रोग, तो क्या हुआ? छोटा मतलब ई है, यहाँ पर ह्रस्व स्वर है तो यहाँ पर क्या हो गया इसका? यहाँ पर देखो दीर्घ स्वर आ गया है, ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर आ गया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? निरोग। ऐसे ही निहि धन रस, तो इसका भी नीरस बन गया है। ये रा के अपवाद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विसर्ग के पूर्व अगर ई और ऊ है, क्या है? ई और ऊ है और आगे इन शब्द में से कै टे पे फे ठे हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। क्या हो जाता है? शा। कौन सा? हलंत सा हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण इसके, दुहु प्लस काल, देखो का है यहाँ पर, तो यहाँ पर काल आया है तो क्या हो जाता है? इसका शा हो जाता है, ये वाला खटकोण वाला शा। तो क्या हुआ? दुहु प्लस काल का दुष्काल, निहि प्लस कपट का निष्कपट, निहि प्लस पाप का निष्पाप, क्योंकि देखो पा भी है इसमें ये रहा और का भी है। फिर निहिधन पाप का निष्पाप, निहिधन फल, फा भी है देखो ये रहा, तो क्या हुआ इसका? निष्फल। और क्या हो गया? निष्फल। ऐसे ही ठा, देखो ये ठा है तो यहाँ पर ठा आया है, निहिधन ठुर का निष्ठुर, यहाँ पर क्या हुआ? निष्ठुर। दुहु धन फल का क्या हुआ? दुष्फल। तो ये क्या है? ये था हमारा पॉइंट, बहुत ही इजी पॉइंट है। अगर ई ऊ हो और आगे कै टे पे फे ठे हो तो उसके आगे क्या हो जाता है? उसका बदल जाता है, विसर्ग के आगे शा हो जाता है। कौन सा? ये हो जाता है खटकोण वाला शा, आधा सा मतलब हलंत वाला शा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये विसर्ग संधि का। विसर्ग से पूर्व अगर ई और ऊ मतलब ह्रस्व स्वर है ई और ऊ और आगे चे या छे हो, तय तथा तय या था हो, ठीक है, हो तो विसर्ग का क्रम से क्या हो जाता है? शा और सा हो जाता है, शा और सा हो जाता है। देखिए एक बार और देखते हैं, विसर्ग से पहले विसर्ग हम जानते हैं ये होता है विसर्ग। अगर विसर्ग संधि है और वो विच्छेद उसका है और उसकी आपको संधि करने के लिए कहा जाएगा तो उसमें ये विसर्ग जरूर होगा और आपको उसका क्या करना है? संधि करनी है। संधि विच्छेद आपको दिया हुआ होगा, उसकी आपको संधि करनी है और बताना है कि ये कौन सा स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। तो ऐसे यहाँ पर विसर्ग दिए हुए होंगे। विसर्ग से पहले अगर ई और ऊ हो, ई और ऊ हो पहले विसर्ग से, मतलब ये जैसे यहाँ पर ये दो शब्द हैं यहाँ पर, तो ये विसर्ग है। इससे पहले अगर ई और ऊ हो और आगे आगे मतलब यहाँ पर च या छ हो तथा त या थ हो तो क्या होता है? विसर्ग का क्रम से शा और सा हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पर निहि, छोटी ये वाली ई है देखो, फिर क्या आया है? च आया है। च में बताया है कि च का क्या हो जाता है? शा हो जाता है। तो देखो क्या हुआ? निहिधन चल निश्चल और निहिधन च निश्चय, निहिधन छल निश्चल, निहिधन तेज निस्तेज। फिर नेक्स्ट है निहिधन
क्या है तर, तो ये हुआ दुस्तर। तो बच्चों दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से ये संधि जो है वह समझाई है, स्वर संधि, उसके भेद, व्यंजन, व्यंजन के सारे जो पॉइंट होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझाए हैं, और स्वर संधि को मैंने ट्रिक से भी पढ़ाया है। अगर आप ये भी ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में, मेरे वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको और अच्छे से तैयारी, मतलब इसमें मेहनत करूंगी और आपको बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आपको आगे से कभी लाइफ में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक बार में ही आपका ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप क्या करेंगे, इन्हें सीख पाएंगे। अगर आपने एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको कभी दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।